नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास इसलिए है, ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों ये खबर है ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई। ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए इस समय जो सबसे बड़े सहायता का कार्य कर रहे हैं अन्नू त्रिपाठी और सुलेमान पासवान। सुलेमान पासवान जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाने को लेकर। लेकिन इसी कड़ी में अन्नू त्रिपाठी जी ने भी एंट्री करी है और वो भी लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाने को लेकर और उनके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। ग्राम चौकीदार भाइयों की जो सबसे बड़ी समस्या चली आ रही है, मानदेय, वेतन वृद्धि और राज्य कर्मचारी का दर्जा, साथ में और कई सारी उनकी मांगे इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए असली में लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? ग्राम चौकीदार भाइयों का असली में जो उनका शुभचिंतक कौन है? अन्नू त्रिपाठी जी हैं, सुलेमान पासवान जी हैं, कौन है और कौन सही तरीके से लड़ रहा है? किसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? काम करने का तरीका किसका सही है? सब कुछ आज चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी आपको खबरें मिलती रहें, जानकारियां मिलती रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तो बात करते हैं ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए असली में लड़ने वाला कौन व्यक्ति है। सुलेमान पासवान जी का यदि उनका इतिहास उठाकर देखें तो सुलेमान पासवान जी काफी सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए। जंतर मंतर तक गए, लखनऊ गए, कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कुछ लोगों को उनके काम करने का तरीका पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। मुझे लगातार कमेंट्स में उनके खिलाफ कई सारी ऐसी बातें पता चलती रहती हैं जो कि उन लोगों का कहना ये है कि इनके काम करने का तरीका और इनका जो बोलने का तरीका है वो सही नहीं है। ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान नहीं बढ़ सकता है। लेकिन कुछ ग्राम चौकीदार भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। ग्राम चौकीदार भाइयों के संगठन में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरह देखिए अन्नू त्रिपाठी जी की तरफ से भी बात निकल कर सामने आती है। अन्नू त्रिपाठी जी को कुछ लोग कहते हैं कि तो मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये हमारी क्या सहायता करेगा, हमारे संगठन को गुमराह करता, फर्जी कार्ड बेचता है। लेकिन जब बात आती है ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ खड़े रहने की, तब ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ वो खड़े रहते हैं। अभी लगातार देखा जाए तो 20 व 21 अगस्त को जब धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में हुआ, वहां भी वो उपस्थित थे और अपनी मौजूदगी को उन्होंने बाखूबी निभाया है और हरदोई में भी वो बाखूबी वहां लड़े और साथ में खड़े रहे। यदि हम बात करते हैं सुलेमान भाई की, तो सुलेमान भाई भी लगातार प्रयास करते हैं ग्राम चौकीदार भाइयों को वेतनमान बढ़ जाए। लगातार प्रयास करते रहते हैं, कई सारी मीटिंगों में जाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि आपको अपना हक लेना चाहिए और आपको इसके लिए उठ खड़े होना पड़ेगा और आगे लड़ना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही सहारनपुर में ग्राम चौकीदार भाइयों का एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया। इस धरना प्रदर्शन में जो अगुवाई की गई, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अगुवाई की गई। यहाँ इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी बातों को सामने रखा और ग्राम चौकीदार भाइयों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि अब हम शांत नहीं रहेंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने पहले तो देखिए धरना प्रदर्शन में जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने अपनी बातों को शेयर किए। यहाँ देवता दीन यादव भी थे और इसके बाद सभी ग्राम चौकीदार भाइयों ने एक रैली निकाली। इस रैली को जो है तो कलेक्ट्रेट तक ले जाया गया। उन्होंने इस रैली के माध्यम से सरकार को ये दर्शाना चाहा कि देश में, प्रदेश में जितने ग्राम चौकीदार भाई हैं, सभी की ये मुख्य मांग है कि उनकी जो मांगे हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा, आप वादा खिलाफी ना करिए और अपने जो आपने वादा किया था इसको पूरा करिए। देश में यदि हम बात करें तो बहुत सारे ग्राम चौकीदार भाई इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 70,000 ग्राम चौकीदार भाई कार्यरत हैं वर्तमान समय में। यदि हम इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार और इनकी लगभग सभी लोगों की यदि हम संख्या देखें तो लगभग 35 लाख से ज्यादा ऐसे चौकीदार भाई हैं जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक का काम करते हैं। तो देखिए यदि सत्ता में बने रहना है तो ग्राम चौकीदार भाइयों की बातों को मानना होगा। इस बात को लेकर लगातार बताया जाता है, सूचित किया जाता है
जिसने भी साथ दिया है वो आगे बढ़ा है, जिसने साथ नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ जो वादा खिलाफी कर रही है सरकार, इसको लेकर ग्राम चौकीदार भाई बहुत ज्यादा नाराज है। ग्राम चौकीदार लगातार ये कहते हैं कि जब आपने वादा किया था, जब आपने आश्वासन दिया था लखनऊ बुलाकर, तो हमारी इस मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार एक बार नहीं 2 बार बन चुकी है, तीसरी बार सरकार 2027 में फिर से कोशिश करेगी कि फिर से सत्ता में आ पाए, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतनी समस्याएं आ रही हैं। ग्राम चौकीदार भाई आज इस महंगाई को झेल रहे हैं, अपने घर परिवार का गुजर बसर भी नहीं कर, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपने घर में बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कहीं बाहर जाकर वो काम कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों की जो ड्यूटी है 2 दिनों की है। हफ्ते में नहीं, इनको 15 दिनों में एक बार चौकी में जाकर गांव में हो रही संदिग्ध गतिविधियों और महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करना है। लेकिन यदि वो ग्राम चौकीदार व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाके काम करता है, इस कंडीशन में ये सूचना कौन देगा, और इस कंडीशन में उनको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में ये तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं और अपनी ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में करें तो करें क्या, इनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस समस्या को समझना चाहिए, इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए और इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इसका जो है तो निष्कर्ष निकालकर इसमें अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए गंभीर मुद्दा है। यदि इस मुद्दे से सरकार हटती है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है तो ग्राम चौकीदार भाई बार बार सामने लाएंगे। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ साथ होमगार्ड जवान है, लगातार उनसे खबरें जुड़ी मिलती रहती हैं कि होमगार्ड भाइयों का जवान वेतनमान पुलिस के एक समान कर दिया गया, उनको ये सुविधाएं दी गई। तो देखिए अब ग्राम चौकीदार भाइयों को आप यदि चाहते हैं कि आप 2 दिनों की ड्यूटी की जगह आप 30 दिन की ड्यूटी कराना चाहते हैं तो वो भी आप कराइए, बशर्ते ग्राम चौकीदार इस बात के लिए तैयार है। लेकिन आपको वेतनमान समय पे देना होगा और पूरा देना होगा। ग्राम चौकीदार भाइयों का कम से कम वेतनमान 10,500 रुपए मिनिमम आज की डेट में दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना कम वेतनमान 2500 रुपए बहुत कम वेतनमान है। हरियाणा सरकार से सीखने वाली बात यह है कि हरियाणा सरकार के द्वारा 10,000 से ज्यादा वेतनमान दिया जाता है। देश के अन्य राज्यों में भी ग्राम चौकीदार भाइयों को उस तरह का वेतनमान दिया जाना चाहिए। बिहार राज्य जैसे बड़े राज्य में भी ग्राम चौकीदार भाइयों को वहां इसको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दर्जा दिया गया है और वेतनमान भी अच्छा दिया जा रहा है। तो देखिए ये जो मांग है तो बेशक बहुत इंपॉर्टेंट मांग है ग्राम चौकीदार भाइयों की। इस बात को अब सरकार को समझना होगा। यदि सरकार चाहती है कि हम प्रदेश में बने रहें तो इस पर एक कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो था ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हम बात करें कि कौन सही तौर पे लड़ाई लड़ रहा है, तो दोनों ही व्यक्ति सही तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने का देखिए तरीका जरूर अलग होगा, लेकिन जहां बात आती है ग्राम चौकीदार भाइयों को, तो अपने अपने तरीके से दोनों चाहते हैं कि ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़े और वो आगे चलें और अपना जीवन खुशहाल तौर पर जी पाए। तो आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दूसरे चौकीदार मित्रों के साथ। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, आप चाहते हैं कि ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।